बात मानसून सत्र की। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और पहले दिन के सत्र से साफ हो चुका है कि आने वाले 4 दिन बेहद गर्म होंगे। हालांकि सत्ता पक्ष ने तैयारी पूरी कर ली है। हाथ में तख्ती और जुबान पर नारा। बिहार विधानसभा परिसर की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। AIA-IM और लेफ्ट के नेताओं ने अग्निपथ योजना सहित कई मुद्दों पर अपना विरोध जताया। विधानसभा के गेट पर हुई नारेबाजी को छोड़ दें तो सत्र का पहला दिन शांतिपूर्ण और मिलने मिलाने वाला ही रहा। इसी क्रम में विधानसभा के गेट पर जेडीयू विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फूल देकर स्वागत किया। वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में भी मिलने मिलाने का सिलसिला चलता रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तमाम मंत्रियों ने विधानसभा अध्यक्ष को गुलदस्ता भेंट किया। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में जाकर उनसे मुलाकात की। स्पीकर ने कहा कि सत्र छोटा है लेकिन अहम है। छोटा सदन है लेकिन महत्वपूर्ण सदन है, ऐतिहासिक सदन होगा और पूर्व की भांति माननीय विधायकों का संवेदनशीलता, सरकार की सजगता के साथ सदन अपने जिम्मेवारी को बखूबी निभाएगा। शोक प्रस्ताव के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई, जबकि 27 और 28 जून को राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य लिए जाएंगे। 29 जून को प्रथम अनुपूरक व्यय पर वाद विवाद, मतदान और विनियोग विधेयक लाए जाएंगे। साथ ही 30 जून को गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प भी लिए जाएंगे। सत्र के पहले दिन आरजेडी ने अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रस्ताव लाने की बात कहकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। नहीं, हम लोग आरजेडी और महागठबंधन के लोग चाहेंगे कि सदन में ये प्रस्ताव हो और हर दल के लोगों से आग्रह हम लोग करेंगे कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करके और केंद्र सरकार को भेजा जाए कि वो इस योजना को वापस करे। मानसून सत्र का पहला दिन तो शांतिपूर्ण गुजर गया, लेकिन विपक्ष के तेवर और सत्ता पक्ष की तैयारी बताने के लिए काफी है कि ये शांति शायद सोमवार को न दिखे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, रजनीश और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। मानसून सत्र 5 दिनों का इस बार और पहले दिन विपक्ष ने मंशा जाहिर कर दी है। अग्निपथ से लेकर कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर हंगामा होने की पूरी उम्मीद है। हालांकि इस बार का सदन का जो नजारा है थोड़ा बदला सा होगा। महागठबंधन में दरार पड़ चुकी है। कांग्रेस इस बार आरजेडी के साथ नहीं है और कांग्रेस के रुख में बदलाव दिखेगा। कांग्रेस नीतीश के प्रति नरम रुख दिखा सकती है, आरजेडी भी नरम दिख सकती है क्योंकि पहले के मुकाबले वो कमजोर होगी। बीजेपी इस बार सबसे बड़े दल के रूप में सदन में है। सहनी की पार्टी के विधायकों के साथ आने पर बीजेपी की संख्या 77 की हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। शुक्रवार का दिन बिहार के लिए बेहद खास रहा। अगर आप पटना में हैं तो आप मरीन ड्राइव का मजा ले सकते हैं क्योंकि बिहार के लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3,831 करोड़ की सौगात दी। सौगात में आपके लिए क्या है, पहले वो देखिए फिर समझिए। बिहार वासियों को जेपी गंगा पथ की सौगात। पटना में मुंबई जैसा नजारा। अब मरीन ड्राइव का मजा लीजिए पटना में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3,831 करोड़ की लागत से बने जेपी गंगा पथ का उद्घाटन किया। ये केवल उद्घाटन या सड़क की सौगात भर नहीं है, ये क्षण है उस सपने के पूरा होने का।
जिसे बिहार के लोग न जाने कब से देख रहे थे। वो तो बहुत अच्छा है, और उधर से लोग आएंगे, किसी को नॉर्थ बिहार जाना है तो जेपी सेतु के माध्यम से जाएंगे, तो बहुत तरह की सुविधा लोगों को ये होने वाली है। जेपी गंगा पथ को मुंबई की तर्ज पर बनाया गया है। यहाँ वाहन चालकों को मुंबई के मरीन ड्राइव जैसा नजारा देखने को मिलेगा। इसके शुरू हो जाने के बाद गंगा की लहरों और खूबसूरत नजारों के बीच सफर करने का पटना वासियों का सपना पूरा हो जाएगा। दीघा से पीएमसीएच तक बनी सड़क की लंबाई 7.4 किलोमीटर है। इसमें 6.5 किलोमीटर में 13 मीटर ऊंचाई तक रोड का निर्माण बांध बनाकर किया गया है। साथ ही गंगा चैनल के हिस्से में बड़े पुलों का निर्माण करके जेपी गंगा पथ को तैयार किया गया है। और किस तरह से जो गांधी मैदान है वहां तक जाने में लोगों को सुविधा होगी। अभी तो आज जितना काम हो गया है वो तो बहुत अच्छा है। शुक्रवार को सीएम ने बिहार वासियों को सिर्फ जेपी गंगा पथ की सौगात ही नहीं दी, अटल पथ फेज 2 का भी उद्घाटन किया, जिसका निर्माण तकरीबन 70 करोड़ की लागत से हुआ है। इसके अलावा सीएम ने 23 करोड़ की लागत से बने मीठापुर फ्लाईओवर का लोकार्पण भी किया। इसके चालू होने का इंतजार पटना के लोग कई सालों से कर रहे थे। आप जानते हैं, और अटल पथ का निर्माण हुआ, उसका नामकरण हमने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नामकरण पर अटल पथ किया। अब वो कितना दिन से ये ऐसे ही ऐसा रेल लाइन चल रहा था, उसमें कोई ट्रेवल करते थे, कुछ नहीं था। हमारा बहुत शुरू से इच्छा थी हमारी, और बाद में हम लोग लगे रहे, और अंत में जो केंद्र सरकार के मंत्री है वो तैयार हुए, और उसके बाद हम लोगों ने इसको जो शुरुआत कराया है, आप जरा सा देख लीजिए। जेपी गंगा पथ के पहले फेज के शुरू होने और अटल पथ के दूसरे चरण की सड़क के चालू होने से पटना वासियों को जाम से तो मुक्ति मिलेगी ही, पटना से उत्तर बिहार की ओर आना जाना और भी आसान हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, रजनीश और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। मानसून की पहली बारिश के बाद ही बिहार में बहने वाली कई नदियां उफान पर हैं। कई जगहों पर कटाव होने लगा और एक बार फिर जुगाड़ बोट के सहारे लोग एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने को मजबूर हो गए। कटाव की ये तस्वीरें खगड़िया की है। बेलदौर के इतमादी पंचायत में कोसी का कहर दिखने लगा है। कटाव की वजह से बांध पर भी खतरा बढ़ते जा रहा है। हालांकि कटाव से बचाव के काम हो रहे हैं, लेकिन कटाव की भयावह स्थिति से ग्रामीणों में दहशत है। बारून में कटाव है जमींदारी बांध में, ये पूरा सरकार को लगना होगा, नहीं तो यहाँ पर बहुत स्थिति गंभीर होगी। चूँकि एक भी जनता नहीं यहाँ बचेगी, चूँकि सारे सबों को कष्ट होगी। क्योंकि इस बचाने में सरकार को पूरा योगदान रहना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर जनता की सारी मौत हो जाएगी। नदी का जो रफ्तार था उसमें काफ़ी अस्थिरता आया है और इससे बिल्कुल कटाव रुका है। और उस पार दिरा देखिए, सामने वो कट रहा है, इसके ठोकर से देखिए अब कितना इसमें गंभीरता आया है। नदी में जिस तरह का आज से 4-5 रोज पहले नदी का रुख था उसमें बहुत अति आया है, और धीरे धीरे हमको लग रहा है कि 1-2 रोज में नदी जो है अस्थिर हो जाएगी। बात सिर्फ कटाव तक ही सीमित नहीं है। नवादा में सकरी नदी के बढ़े जलस्तर की वजह से गोसाई बीघा पथ पर बना डायवर्जन बह गया, जिसके चलते करीब 24 से ज्यादा गांव का संपर्क नवादा मुख्यालय से कट गया है। ये संडे को 2 बजे लमसम बारिश हुई। जी। डायवर्जन बहने के बाद हालात कैसे हैं उसे इस तस्वीर से समझा जा सकता है। लोग जान जोखिम में डालकर जुगाड़ नाव के सहारे नदी के एक छोर से दूसरे छोर जाने को मजबूर हैं। हम तस्वीर आपको नवादा के गोसाई बीघा का दिखा रहे हैं कि जहां पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से डायवर्जन के टूट जाने से जुगाड़ नाव के जरिए लोगों को बाइक जो है सो उसको इस ओर से इस ओर लाया जा रहा है। गोपालगंज में हालात पहले से बेहतर हुए हैं। गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया है। जलस्तर में गिरावट के बाद दियारा के लोगों ने राहत की सांस ली है। फिर भी जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड में है।
और वैसे आपको बता दें कि बाढ़ नियंत्रण के लिए हम लोग पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। कई जगहों पे बांध को मजबूत किया गया है। कुल मिलाकर कहें तो मानसून की बारिश शुरू होने के बाद से कई जगहों पर नदियों में उफान है, कटाव की तस्वीरें भी आने लगी है और लोग बाढ़ की आहट से सहमे हुए हैं। न्यूज 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय, नवादा से अनिल विशाल और गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।